मेष राशि वालों, मित्रों, 3 मई दिन शनिवार को सुबह 6:37 से लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। ये लक्ष्मी योग का जब निर्माण होगा तो ये आपको बता दें कि बहुत बड़ा लाभ देता है। अब जो इंसान इसके लिए तैयार है उसको लाभ मिलेगा। जो इंसान एकदम से इस बात को लेकर अनभिज्ञ है उसको लाभ शायद ना मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ये योग बहुत अच्छा लाभ देता है, और जो इस बात को नहीं जान रहे हैं या फिर कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। इस योग का प्रभाव लाभ भी देता है और थोड़े प्रभावित भी करता है। चलिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस योग का प्रभाव से आपको क्या लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि बहुत लोग मेल कर चुके हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय यानी अपने कुंडली को मेल कर चुके हैं। सबका जवाब धीरे धीरे हम दे रहे हैं। कुछ को लोगों का जवाब नहीं मिल रहा है। उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं आपके जो डिटेल्स हैं उसमें कमी रह गया है। तो आप एक बार जांच कर लें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय में PM और AM मेंशन करना ज़रूर करें। साथ ही साथ जन्म स्थान और अपना नाम, जिससे पता चले कि मेल या फीमेल के लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और एक ही प्रश्न करें। और ये ध्यान रखिएगा जरूर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, आपके लिए अच्छी बात इस समय यह है कि ये योग जो बन रहा है वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि इस योग का प्रभाव आपके चौथे भाव पर रहेगा और साथ साथ दशम भाव पर रहेगा। तो चलिए, इससे फ़ायदा कहाँ मिलेगा मित्रों। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये योग जब भी बनता है इंसान के कुंडली में, वो इंसान वैसे भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। और ये जो मंगल हैं और चंद्रमा है, ये दोनों का मिलन जब होता है तो ये योग बनता है। इस योग का प्रभाव आपके चौथे भाव पर है। चौथे भाव में बन रहे हैं ये योग आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देगा। तो इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है मित्रों कि इस समय आपके दशम भाव पर चंद्रमा और साथ साथ मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। मंगल की दशम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं आपको रोज़गार के मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी बनाएगा। कोई यदि आपका रोज़गार हो, बिजनेस से संबंधित कोई काम हो, कोई आपका जॉब से संबंधित काम हो, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। नौकरी आदि की जो समस्या है वहाँ आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। और आपके चौथे भाव में दोनों ये रहने वाले हैं, दोनों ये ग्रह रहने वाले हैं। तो नौकरी तो प्राप्ति का बहुत अच्छा शुभ संयोग कह सकते हैं। नौकरी में सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ समय कह सकते हैं। यदि आप इस समय नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो समझ लें कि आपका भाग्य इस समय साथ देगा, और कोई इस तरह का रिक्वायरमेंट आते हैं तो आपके लाभ की स्थिति बनती है। लाभ प्राप्ति का अच्छा योग है। साथ ही साथ मित्रों, जैसा कि आपके चौथे भाव में ये योग बन रहे हैं, तो यहाँ आपको घर में, परिवार से जुड़े कोई अच्छे कार्य में आप सहायक सिद्ध होंगे। आप खुद सहायता करने जाएंगे, आपके माध्यम से सहायता होगा। आप सहायक बनेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। ये आपके लिए अच्छी बात है। इससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आप इस समय अपने घर परिवार में ही बहुत सम्मानित भी होंगे। आपका इज्जत बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, आपका प्रशंसा होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आप अपने विरासत का कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका विरासत में मतलब आपके घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनके माध्यम से आपको कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है। बड़ा लाभ का मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आपका मनपसंद का हो, जो आपके बड़े बुजुर्ग आपको सौंप सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ तक कि आपको घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, ये सब चीज़ भी आपको आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सौंप देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बंटवारे की बात हो जाती है तो बंटवारे भी हो जाते हैं ऐसे समय में। तो ये कुछ मामलों में नेगेटिव है, कुछ मामलों में पॉजिटिव है। अब नेगेटिव यह है कि आप बंटवारे से दुखी भी होते हैं और खुश भी होते हैं, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आप चाहते हैं। तो इस तरह की स्थिति है, इस तरह की स्थिति बन रहे हैं।
और ये आपको लाभ भी देगा। ये ना समझें कि ये निगेटिव बात है, ये बड़ा लाभ भी देगा। धन संपत्ति आपको दिला सकता है। धन संपत्ति में जहाँ आपका अधिकार था, जिससे आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे और वो देना नहीं चाह रहा था, ऐसे समय में वो आपका अधिकार भी दे देता है। वो मतलब आप साहसिक कदम उठाते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं, कोई ना कोई सहायता सपोर्ट करने वाला आपको मिल जाता है, जिससे आप सामने वाले जो शत्रु हो जाते हैं या कोई ऐसे इंसान जो आपके ज़मीन जायदाद हथियार लिया है, वो अधिकार कर लिया है, वो दे नहीं रहा है, तो वो इसके लिए राज़ी भी हो जाता है या आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ बनती है। साथ ही साथ एक बात तो अच्छी बात बता दें कि ये आपके आर्थिक उन्नति भी कराता है। ये योग जब बनता है, लक्ष्मी योग का मतलब ही है लक्ष्मी यानी धन में वृद्धि, धन में इजाफा। तो ऐसे में धन में इजाफा का बहुत अच्छा योग संयोग बन रहा है। साथ साथ मित्रों, इस समय ऐसे भी लोग होंगे जो संगीत कला आदि से जुड़े हुए होंगे, जो कुछ रचनात्मक कार्य करते होंगे, जिनके अंदर कुछ अलग सा काम होगा, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का काम या कोई भी ऐसे जो सुंदर खूबसूरती और फैशन, इस तरह की जो भी चीज़ हैं, ऐसे कार्य करने वाले डबल ट्रिपल फ़ायदा प्राप्त कर लेते हैं। अभी भी आपका वैसे तो जो कलाकार हैं, जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, जो सुंदरता खूबसूरती जैसे परफ्यूम बेचना या ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करने वाले लोगों के लिए तो इस समय ये योग अच्छा है ही। यहाँ मालव्य योग भी आपको लाभ पहुँचा रहा है और पूरे मई महीने में मालव्य योग का आपके ऊपर लाभ मिलेगा, जिससे ऐसे लोग को फ़ायदा बहुत मिलेगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं लक्ष्मी योग की। तो लक्ष्मी योग मंगल और चंद्रमा की युति से बनता है और इस युति का प्रभाव आपके आर्थिक उन्नति, तरक्की, सफलता पर पड़ेगा। तो आप इस समय देखिए बहुत ही ज़्यादा आप सफल होंगे, आर्थिक उन्नति आपका होगा, धन प्राप्ति, धन में इजाफा का योग है। अब यहाँ कुछ नेगेटिव बात भी हैं। आप इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं या आपकी इमोशन इस समय खुलकर बाहर आएगा। इमोशन में आप कभी कभी क्रोध भी करेंगे। आप क्रोध में एकदम से मतलब जिसके प्रति आपकी दया भावना होगी और उसके लिए तो आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जो उसको जो परेशान कर रहा होगा उस पर आपके क्रोध आपको भी परेशान करेगा। यहाँ आपको चिड़चिड़ा बनाएगा, क्रोधी बनाएगा। तो क्रोधी होना आपके लिए नुकसान की बात है। तो इस समय जितना कोशिश करें क्रोध से बचें, क्योंकि आपका समय जो है वो आपको सफलता देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कब तक योग बनेगा, तो शनिवार को बनेगा, शनिवार रविवार को रहेगा ये योग और सोमवार को ये योग समाप्त हो जाएगा। इसलिए फ़ायदा उठाने वाले लोग एक्टिव रहें, आपका समय बहुत अच्छा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे अक्सर आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी पहले मिल जाएंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।